नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज़ में और मैं हूं विशाल शर्मा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच पॉलिटिकल पार्टीज के स्टेटमेंट लगातार आ रहे हैं और कई ऐसे पुराने गड़े मुर्दे भी उखाड़े जा रहे हैं जो कि चर्चा का विषय बन रहे हैं। और अब जो चर्चा का विषय है वो है अफजल गुरु की फांसी, जिसे 2001 में पार्लियामेंट यानी कि संसद पर हमला किए जाने के लिए फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और 2013 में अफजल गुरु को फांसी हुई थी। लेकिन इस पूरे मामले पर उमर अब्दुल्ला ने ये बयान दिया कि अफजल गुरु की फांसी के साथ जम्मू कश्मीर सरकार का कोई लेना देना नहीं था और अगर जम्मू कश्मीर सरकार का इसमें कोई लेना देना होता तो अफजल गुरु को फांसी नहीं होती। See, my unfortunate thing was that the J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. Otherwise, you would have had to do it with the permission of the state government, which I can tell you in no uncertain terms would not have been forthcoming. Why? It wouldn't have. We wouldn't have done it. I don't believe that any purpose was served by executing him. I don't. इस बयान के बाद कहीं ना कहीं जो कंट्रोवर्सी थी वो ज़रूर अब उठ खड़ी हुई है, जिसके बाद राजनाथ सिंह ने, जो कि केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने उमर अब्दुल्ला को ये पूछा है कि अगर अफजल गुरु को फांसी नहीं दी जाती तो क्या उन्हें चौराहे में खड़ा करके उनके गले में हार डाले जाते। आतंकवादियों के प्रति हमदर्दी हुआ करती थी। अभी मैंने सुना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा है, कहा अफजल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए थी। मैं पूछना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला साहब से कि अफजल गुरु को यदि फांसी नहीं होनी चाहिए थी, क्या उन्हें सार्वजनिक रूप से माला पहनाया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? इस सवाल का मैं आपसे जवाब चाहता हूं। और ये लोग कहते हैं हम फिर से 370 को बहाल करेंगे। बहनों भाइयों, यहां पर 5 सालों में आपको जानकर खुशी होगी, शायद आंकड़ों की जानकारी आपको नहीं होगी, 46,000 की भर्तियां हम लोगों ने की है। क्या बतलाऊं मैं पीओके के बारे में? बहनों भाइयों, यहां भी सरकार बनाई है। यहां के विकास को देखकर पीओके के लोग कहेंगे कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। मैं पीओके के लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं। पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं। आइए हमारे साथ आइए। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि जिस व्यक्ति ने पार्लियामेंट पर हमला किया, तो उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर सरकार का अफजल गुरु की फांसी के साथ कोई लेना देना नहीं था, अन्यथा उनको राज्य सरकार की अनुमति से ऐसा करना पड़ता, जिसके बारे में मैं स्पष्ट शब्दों में ये बता सकता हूं कि ऐसा नहीं होता, यानी कि राज्य सरकार इसकी अनुमति नहीं देती, यानी कि हम ऐसा नहीं करते। और उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता कि उसे फांसी देने से कोई उद्देश्य पूरा हुआ है। उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि अफजल गुरु को फांसी देने से कोई भी जो मकसद है या उद्देश्य है वो पूरा नहीं हुआ है, और अगर उसकी फांसी में जम्मू कश्मीर की सरकार से भी पूछा जाता तो वो ऐसा नहीं होने देते, यानी कि अफजल गुरु को फांसी नहीं होने देते। हालांकि उसके पीछे उन्होंने जो रीज़न बताया, उन्होंने कहा कि जो फांसी की सज़ा है वो उसमें विश्वास नहीं रखते हैं। लेकिन अफजल गुरु को लेकर उनकी ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं इस समय काफ़ी सुर्खियों में है, जिस पर अब राजनाथ सिंह ने उन्हें ये जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि क्या उन्हें सार्वजनिक रूप से माला पहनाई जानी चाहिए या क्या किया जाना चाहिए, इस पर मैं आपका जवाब चाहता हूं। मैं आपको एक बड़ी ही दिलचस्प बात यहां पर बताना चाहता हूं कि जैसे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का एक प्री पोल अलायंस है, तो ऐसे में अफजल गुरु की जिस वक्त फांसी हुई थी उस वक्त कांग्रेस की ही सरकार थी, और इसीलिए जब कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद से इस बारे में पूछा गया कि उमर अब्दुल्ला ने अफजल गुरु की फांसी को लेकर इस प्रकार के बयान दिए हैं, तो सलमान खुर्शीद ने कांग्रेस पार्टी को ही इस पूरे बयान से साइड कर लिया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के बयान देने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि हम इस बात पर चर्चा क्यों कर रहे हैं, ये चुनावों का समय है, लोग बयानबाजी देते हैं, लोगों की बयानबाजी होती रहती है और हमें किसी भी बयान पर कोई भी कमेंट
नहीं करना है। वहीं अगर राजनाथ सिंह की बात करें तो जब उन्होंने उमर अब्दुल्ला पर यह टिप्पणी की कि क्या अफजल गुरु को सार्वजनिक तौर पर माला पहनाई जाती, तो साथ ही साथ उन्होंने लोगों से यह भी कहा कि इस बार आप जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनाइए और यहां पर जो विकास होगा उसे देखकर पीओजेके के लोग भी ये कहेंगे कि उन्हें भारत का हिस्सा बनना है, उन्हें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है। उन्होंने कहा कि धारा 370 समाप्ति के बाद यहां पर 40,000 नौकरियां दी गई हैं और अगर यहां पर भाजपा की सरकार बनती है तो पीएजेके के लोग जो हैं वो भी यही कहेंगे कि हमें भारत का हिस्सा बनना है, हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोग आज भी पीओजेके को यानी कि पीओजेके के लोगों को फॉरेनर मानते हैं, विदेशी मानते हैं, जबकि हम उन्हें अपना मानते हैं। कुल मिलाकर राजनाथ सिंह ने उमर अब्दुल्ला को अफजल गुरु पर दिए बयान कि उसकी फांसी दुर्भाग्यपूर्ण थी और अगर इसमें जम्मू कश्मीर सरकार का हस्तक्षेप होता तो ऐसा नहीं होता, हम इसकी अनुमति नहीं देते। इस पर उमर अब्दुल्ला से ये पूछा कि क्या अफजल गुरु को सार्वजनिक तौर पर माला पहनाई जाती या फिर क्या करना चाहिए था, इस पर उन्हें जवाब चाहिए। और उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि अफजल गुरु की फांसी से कोई मकसद या कोई भी जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हुआ है। तो इस पर अब बीजेपी उन पर हमलावर है और कांग्रेस ने खुद को इस पूरे बयान से साइड कर लिया है। उन्होंने कहा है कि ये चुनावों का समय है, लोग बयान देते रहते हैं और इन्हें इस पर कुछ नहीं कहना है। ये बयान है सलमान खुर्शीद का, क्योंकि उस समय जब अफजल गुरु को फांसी हुई थी तो सरकार कांग्रेस की ही थी और अभी इन दोनों पार्टियों का यहाँ पर प्री पोल अलायंस है। लेकिन ऐसा लगता है कि जब बयानबाजी होती है तो शायद एक दूसरे का ख्याल नहीं रहता है या फिर ये जो प्री पोल अलायंस है इसमें विचारधारा जो है वो जाहिर सी बात है अलग अलग है, लेकिन सीट शेयरिंग के लिए और चुनाव जीतने के लिए जो है ये अलायंस किया गया है, जो कि असल में जब कभी स्टेटमेंट दी जाती है तो वहां पर जो आपसी डिफरेंसेस है, मतभेद है, वो झलक पड़ते हैं।